जाति है कि जाति ही नहीं, क्योंकि अपने यहाँ तो सरनेम में ही सब कुछ रखा है। ऐसी सच्चाई को उजागर करता हुआ एक आंकड़ा आया है जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज के चाल, चेहरा और चरित्र को दिखाता है। ये बात कोई बताने वाली नहीं है, ये सारी बातें कैंपस में पढ़ने वाले छात्रों के बीच आम चर्चा का विषय रहती हैं। ये आंकड़े यूजीसी जारी क्यों कर रहा है? गुडनेस ऑफ हार्ट नहीं, मजबूरी की वजह से कर रहा है। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर श्रेणियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति यानी कि एससी से भी कम है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। किसी महान आदमी ने कहा था कि जाति है कि जाति ही नहीं। ये बात भारतीय समाज का प्राचीन काल से लेकर आज के वर्तमान का अकाट्य सच बनता चला जा रहा है। भले ही दुनिया चांद या मंगल तक चली जा रही है, लेकिन हमारी जाति है कि जा ही नहीं रही है। अब चांद और मंगल तक तो हम भी जा ही रहे हैं, लेकिन वहां भी जा रहे हैं तो जाति के कारण या फिर जाति को लेकर ही जा रहे हैं। शेक्सपियर ने कहा था कि व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, मतलब यही होता है ना। हाँ, अगर शेक्सपियर को भारत की जाति के बारे में अच्छे से पता होता तो वो सरनेम के बारे में भी कुछ ना कुछ बोले ही होते। अगर नहीं बोले होते तो नेम के बारे में भी ऐसा बोलने की गुस्ताखी तो नहीं ही करते, क्योंकि अपने यहाँ तो सरनेम में ही सब कुछ रखा है। ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए आप लोगों से 21वीं सदी के भारतीय समाज के जातीय चेहरे को उजागर करती हुई एक रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ऐसा सुनकर के आपको लग रहा होगा कि ये तो भारत के किसी दूर दराज या बहुत ही पिछड़े इलाके की बात होगी। आज भी किसी के जाति के नाम पर मारा गया होगा, पानी नहीं पीने दिया गया होगा, या फिर किसी को जाति के नाम पर शादी में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया होगा। ये सब तो पिछड़े इलाकों में ही होता है ना। प्रत्यक्ष जातीय हिंसा की बात तो छोड़ ही दीजिए, छिपे तौर पर इससे भी ज्यादा कुछ हो रहा है, और वो भी भारत के किसी पिछड़े इलाके में ज्ञान, विज्ञान और आधुनिकता सिखाने का दावा करने वाली यूनिवर्सिटीज में हो रहा है। इस वीडियो में बात इसी पर होगी। आज से लगभग 10 साल पहले 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला की डेथ हुई थी। रोहित की डेथ किसी एक्सीडेंट या गोली लगने के कारण नहीं हुई थी, बल्कि रोहित की मौत का जिम्मेदार सिस्टम और ऐसी परिस्थितियां थी जो हमारे समाज और यूनिवर्सिटीज पर आज भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। ऐसी ही सच्चाई को उजागर करता हुआ एक आंकड़ा आया है जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज के चाल, चेहरा और चरित्र को दिखाता है। विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग यानी कि यूजीसी, जो कि भारत के हायर एजुकेशनल संस्थाओं के लिए नियम कायदे बनाता है, इतना तो आप लोगों को पता होगा यूजीसी के बारे में। हाँ, तो यूजीसी ने संसदीय समिति और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आंकड़ा दिया है जो कि बहुत ही हैरान करने वाला है। इस आंकड़े से पता चलता है कि देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में पिछले 5 सालों में 118.4% यानी लगभग की 119% की वृद्धि हुई है। यूजीसी डेटा के अनुसार इस संबंध में दर्ज की गई घटनाओं की संख्या 2019-20 में 173 से बढ़कर के 23-24 में 378 हो गई। आंकड़ों को देखते हुए इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये तो दर्ज मामले हैं। कितने तो ऐसे मामले हैं जो कि शिकायत की डेस्क पर पहुंच तक नहीं पाते, और पहुंच भी जाते हैं तो दर्ज नहीं हो पाते। शिकायत के मामलों को देखने वाले स्टाफ किसी न किसी तरीके से छात्रों को डराकर, धमकाकर मामले को सेटल करा देते हैं। ये बात कोई बताने वाली नहीं है, ये सारी बातें कैंपस में पढ़ने वाले छात्रों के बीच आम चर्चा का विषय रहती हैं। अरे वैसे ही जैसे हम लोग पुलिस स्टेशन में शिकायत लेकर के जाते हैं, वहां जैसा बर्ताव होता है ना, वैसा ही यूनिवर्सिटीज में भी होता है। कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। यहाँ कुछ अलग थोड़ी ना होता है, क्योंकि लोग और सिस्टम तो एक ही जैसा है, इसी समाज का है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के साथ भी यूजीसी द्वारा साझा किए गए वर्षवार आंकड़ों से पता चलता है कि दर्ज मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इस संबंध में 2020-21 में 182, 21-22 में 186 और 22-23 में 241 मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद 2023-24 में इनमें और तेजी से वृद्धि देखी गई, जिसके बाद संख्या 378 तक पहुंच गई है। अब आप सोचिए कि जब दर्ज मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो जमीन पर इसकी सच्चाई कितनी ही भयावह होगी, क्योंकि इसकी सच्चाई एक और रिसर्च से भी पता चलती है। आईआईटी दिल्ली के 2019 में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि ऐतिहासिक रूप से वंचित जाति समूहों यानी कि पिछड़े, दलित, आदिवासी के
75% छात्रों को जाति आधारित टिप्पणियों के माध्यम से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसी अध्ययन में यह भी पाया गया कि सामान्य श्रेणी के लगभग 59% छात्र, जिसमें ऐतिहासिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त जातियों के लोग यानी कि सवर्ण शामिल हैं, या तो इन जाति आधारित टिप्पणियों से सहमत थे या फिर इनके प्रति न्यूट्रल थे कि हमारी कोई राय इस पे नहीं है। यह स्थिति है देश के टॉप संस्थानों की, जहां पर समाज के ज्यादातर इलीट बच्चे ही पहुंचते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो या फिर किसी भी धर्म के हो। अब आपको बता दें कि ये आंकड़े यूजीसी जारी क्यों कर रहा है। गुडनेस ऑफ हार्ट नहीं, मजबूरी की वजह से कर रहा है। दरअसल यूजीसी द्वारा जारी आंकड़े जनवरी 2025 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के जवाब में थे, जिसमें 2012 के विनियमों के तहत जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर डेटा संकलित करने की आवश्यकता थी। यह निर्देश हैदराबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर रोहित वेमुला की मृत्यु के बाद दायर एक याचिका के तहत आई थी। याचिका में विश्वविद्यालय परिसर में जाति आधारित भेदभाव से निपटने के लिए यूजीसी द्वारा जवाबदेही तय करने और पर्याप्त तंत्र स्थापित करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही वाली बात को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने बताया कि हमारे समाधान तंत्र की स्ट्राइक रेट 90% है, लेकिन इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि लंबित मामलों की संख्या 2019-20 में 18 से बढ़ करके 2023-24 में 108 हो गई है। इसके अलावा भी कुछ सवाल हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने बताया कि अधिकांश SC/ST प्रकोष्ठ प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं और उनके पास निर्णय लेने की शक्तियां होती ही नहीं है, क्योंकि उनके सदस्य प्रशासन द्वारा मनोनीत होते हैं। जेएनयू के फैकल्टी मेंबर और अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के पूर्व सदस्य ने भी इसी तरह की चिंताएं व्यक्त की और कहा कि समय के साथ इन प्रकोष्ठों की स्वायत्तता कम होती जा रही है और भेदभाव बढ़ता जा रहा है। ये बातें तो कैंपस में पढ़ रहे छात्रों की हैं, उनको पढ़ाने वालों की समस्याएं तो और भी ज्यादा हैं। ये लोग तो किसी ना किसी तरीके से जो छात्र हैं वो एडमिशन पा जा रहे हैं, पर इनको पढ़ाने वालों की तो भर्ती ही नहीं हो रही है। भेदभाव तो अगला चरण है ना। इसकी बातें भी कर लेते हैं। कुछ आंकड़े भी मैं आपको बता देती हूँ। IIT बॉम्बे में गठित छात्र अधिकार समूह अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्कल द्वारा प्राप्त RTI के आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 तक IIT दिल्ली के 14 विभागों और IIT बॉम्बे के 8 विभागों में आरक्षित यानी कि रिजर्व कैटेगरी से कोई भी फैकल्टी मेंबर नहीं था। इसके अलावा एक आंकड़ा और भी है कि IIT दिल्ली के 642 फैकल्टी मेंबर में से सिर्फ 20 अनुसूचित जाति से और 8 अनुसूचित जनजाति से हैं। अगर इसे आप परसेंटेज में बदलेंगे तो यह आंकड़ा आएगा केवल 3.1% SC और 1.2% ST, यानी 76 SC और 40 ST फैकल्टी मेंबर्स की कमी है। मतलब कि 11.9 और 6.3% की कमी है। अगर इतना कंप्लीट करे तो रिजर्व कैटेगरी का कोटा पूरा होगा। सरप्लस की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार के आरक्षण मानदंडों के अनुसार IIT जैसे संस्थानों को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 7.5% आरक्षण बनाए रखना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसके बाद एक और आंकड़ा मैं आपको बता देती हूं कि देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से केवल 5 कुलपति ओबीसी हैं। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर श्रेणियों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व अनुसूचित जाति यानी कि SC से भी कम है, क्योंकि 85% प्रोफेसर और 82% एसोसिएट प्रोफेसर सामान्य वर्ग से हैं। गैर शिक्षण कर्मचारियों में भी केवल 12% ओबीसी से हैं, जबकि 70% कर्मचारी सामान्य वर्गों से हैं। ये सारी बातें तो आंकड़ों की है, जो हम पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं उनकी ये सारी हालत हम देख रहे हैं। बाकी आप लोग खुद ही देख लीजिए। आंकड़े अगर आपको ये भयावह लग रहे हैं तो आप सोचिए कि वो सच कितना भयावह होगा जो इन आंकड़ों से परे है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता दीजिए। ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।